Chapter 1 Relation and Function, Exercise 1.1, Question number 6. Show that the relation R in the set 1, 2, 3 given by R 1, 2, 2, 1 is symmetric but neither reflexive nor transitive. देखो क्या करेंगे, इस सेट को A मान लो 1, 2, 3 और ये रिलेशन R दिया हमारे पास. हमें इसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं होना चाहिए और ट्रांजिटिव भी नहीं होना चाहिए. तो देखो कैसे करेंगे. अब देखो, अगर आप इस रिलेशन को ध्यान से देखो, रिफ्लेक्सिव होने के लिए इसमें क्या क्या होना चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3. तो ये चीज़ नहीं है ना, तो हम लिख देंगे R इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव. ये वीडियो देखने से पहले ना, पहले इसका पहला वाला पार्ट देख लेना, तभी आपको समझ आएगी, वरना ये कुछ नहीं समझ आएगी. आर रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, बिकॉज इसमें 1, 1 नहीं है. रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2 और 3, 3 होना चाहिए. 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब आर रिफ्लेक्सिव नहीं है. ठीक है. अब आर देखो, सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है ए बी अगर आर में है तो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए. तो जैसे यहाँ देखो, अगर 1, 2 आर में है तो 1, 2 का उल्टा क्या होता है, 2, 1, तो है ना आर में, इसका मतलब आर इज सिमेट्रिक. इसका रीज़न क्या होगा, बिकॉज अगर ए बी आर में है विच इम्प्लाइज बी ए बी आर में होगा. ठीक है. अब आ जाओ ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव होता है अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो विच इम्प्लाइज ए सी आर में होना चाहिए. समझे मेरी बात. तो देखो, आप इसको ए पढ़ो, इसको बी पढ़ो. यहाँ लिखता हूँ मैं साइड पे 1, 2 और 2, 1. ठीक है. ये देखो ए बी बी और इसको सी पढ़ो, तो क्या आना चाहिए, आना चाहिए ए सी. ए सी क्या आना चाहिए, 1, 1. तो क्या 1, 1 है इसमें, नहीं है ना, इसका मतलब इसको ब्रैकेट में रख लेना, ये रफ वर्क है. तो आर बी, आर इज नॉट ट्रांजिटिव. इसका क्या रीज़न होगा, बिकॉज अगर 1, 2 और 2, 1 आर में है तो 1, 1 भी आर में होना चाहिए, पर यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर. क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास. शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑल द बुक्स in a library of a college given by R equal to xy such that x and y have same number of pages is an equivalence relation. देखो, हमारे पास A क्या है, A है सेट ऑल द बुक्स इन अ लाइब्रेरी. A हमारे पास सेट दिया हुआ है और रिलेशन क्या डिफाइंड है कि दो बुक्स के हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, और हमें उसको बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन होता है जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो. तो हम एक एक करके तीनों प्रूफ करेंगे. सबसे पहले रिफ्लेक्सिव. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर. ठीक है. तो यहां पे देखो कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है, तो हम लेट करेंगे लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए में. ठीक है. विच इम्प्लाइज, अब देखो यहां पे दोनों एक्स एक्स होने चाहिए, तो ये भी एक्स एक्स, इसको लिखेंगे हम एक्स एंड एक्स. रिफ्लेक्सिव के लिए याद रखो सेम होने चाहिए, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस. ऐसा हो सकता है ना. इसके लिए क्या रीजन होगा, बिकॉज एवरी बुक इज रिलेटेड टू इटसेल्फ. वो खुद से तो रिलेट करेगी ना. अगर ऐसा हो जाए, इसका मतलब क्या हो गया, देखो अगर x एंड y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो क्या आता है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर. तो x एंड x सेम नंबर ऑफ पेजेस है तो आ जाएगा x x बिलोंग्स टू r. तो देखो ये हो गया हमारा r इज रिफ्लेक्सिव. ठीक है. नेक्स्ट हम करेंगे सिमेट्रिक.
सिमेट्रिक। अब सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्रिक होता है अगर एक्स वाई आर में है तो इसका उल्टा भी वाई एक्स भी आर में होना चाहिए। ठीक है, अब इधर कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट है, एक्स और वाई। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, अब देखो ये चीज हम गिवन लेंगे और ये चीज हम प्रूफ करेंगे। देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर विच इंप्लाइज, देखो डेफिनेशन कहती है अगर एक्स वाई आर में है, एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। तो यहां लिख रहा हूं मैं एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि y और x भी किस में बिलोंग करना चाहिए? R में। तो उसके लिए वो कब बिलोंग करेगा? जब y और x के सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। अगर x और y के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं तो y और x के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब हो गया yx बिलोंग्स टू R। ठीक है, तो R इज सिमेट्रिक। अब नेक्स्ट हम करेंगे R को ट्रांजिटिव प्रूफ। देखो ट्रांजिटिव होता है, पहले मैं रफ में लिखता हूं। ट्रांजिटिव होता है अगर एक्स वाई आर में है एंड वाई जेड आर में है तो एक्स और जेड भी आर में होना चाहिए। यही होता है ना ट्रांजिटिव। तो कितने एलिमेंट है? 1 2 एंड 3। तो ये 3 एलिमेंट्स लेंगे। लेट एक्स वाई जेड, ये तीनों एलिमेंट आपको सेट में लेने हैं। ठीक है, अब आपको ना ये चीज़ गिवन लेनी है और ये प्रूफ करनी है। तो देखो मैं ये गिवन लूंगा और ये प्रूफ करूंगा। देयरफॉर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब डेफिनेशन कहती है अगर एक्स वाई आर में है, एक्स वाई आर में है तो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। तो यहां लिखेंगे हम एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। ठीक है, एंड अब देखो यहां पे लिखा है वाई जेड बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब वाई एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, ये डेफिनेशन कहती है। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें प्रूफ करना है कि एक्स जेड बिलोंग्स टू आर। एक्स जेड कब एक्स आर को बिलोंग करेगा? जब एक्स एंड जेड के सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे। देखो अगर एक्स और वाई के सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, वाई और जेड के भी सेम नंबर ऑफ पेजेस हैं, हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, तो इसका मतलब एक्स और जेड के भी सेम होंगे, है ना। एक्स एंड जेड हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, इसका मतलब एक्स जेड भी बिलोंग करेगा आर को और आर हो जाएगा ट्रांजिटिव। तो हेंस आर क्या हो गया? आर इज एन, जब तीनों हो जाएं तो उसको, उस रिलेशन को कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 गिवन बाय आर इक्वल टू ए बी सच दैट मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। हम ना पहले यहाँ तक बात करते हैं इसके बारे में ना, ये जो लिखा है ना ये सेकंड पार्ट में बात करेंगे बाद में। फिलहाल हम सिर्फ यहाँ तक करते हैं, फिर बाद में सेकंड पार्ट करते हैं। देखो हमारे पास एक सेट दिया हुआ ए और हमें आर को क्या प्रूफ करना है? इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ और फिर आर लिख देता हूँ। इसको हमें बताना है इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इक्विवेलेंस बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव प्रूफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव पे। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होता है कि ए बिलोंग करना चाहिए आर में। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। लेट, सबसे पहले देखो एक एलिमेंट है ना इसमें, तो हम एक एलिमेंट लेंगे ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना है ए बिलोंग्स टू आर। देखो
हम क्या करेंगे, यहाँ पे b है ना, b की जगह हम a ही रखेंगे। देखो मैं लिख रहा हूँ a माइनस b है ना, तो b की जगह मैं a ही रख रहा हूँ, क्योंकि देखो सेम सेम एलिमेंट है, ठीक है। मॉड ऑफ a माइनस a कितना हो जाएगा, 0। तो 0 क्या होता है, 0 इज इवन। तो 0 इवन हो गया, इसका मतलब a बिलोंग्स टू r, तो r हो गया रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब आ जाओ सेकंड सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक होता है अगर ए बी आर में है तो प्रूफ करो कि बी ए भी आर में होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे कितने एलिमेंट है, 1 2, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, तो हम वो किस में लेंगे, सेट में। सेट है हमारा ए, ठीक है। अब हमें ये चीज गिवन लेनी है और ये चीज प्रूफ करनी है, तो मैं ये ले रहा हूं गिवन, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी क्या होगा, इज इवन, ठीक है। अब हमें प्रूफ करना है बी ए आर में। बी ए आर में कब होगा, जब हम प्रूफ करेंगे मॉड ऑफ बी माइनस ए इज इवन। अब हमें ये चीज प्रूफ करनी है, ठीक है। तो देखो मैं अगला स्टेप क्या कर रहा हूं, इसमें से माइनस कॉमन निकाल रहा हूं, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ये तब भी इवन ही रहेगा, ठीक है। अब मॉड ऑफ माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है ना, तो ये हो जाएगा बी माइनस ए। मॉड के अंदर माइनस नहीं रहता, वो प्लस हो जाता है। तो देखो मैंने प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाओ ट्रांजिटिव। देखो ट्रांजिटिव होता है अगर ए बी आर में है, बी सी आर में है, तो प्रूफ करो कि ए सी आर में होना चाहिए, ठीक है। कितने एलिमेंट है, 1 2 एंड 3, ट्रांजिटिव, ठीक है। 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, सॉरी सेट में लेने, सेट में, ठीक है। अब हमें ये चीज गिवन रखनी है और ये चीज प्रूफ करनी है, तो ये रखेंगे गिवन, देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। देखो जब ए बी आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है, ए बी आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। एंड अगर बी सी आर में है तो इसका मतलब मॉड ऑफ बी माइनस सी इज इवन। यहां तक समझ आई। अब देखो हमें क्या प्रूफ करना है, ए सी आर में होना चाहिए। ए सी आर में कब होगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन होगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, समझदार बच्चे, मैं आपको बताता हूं क्या करेंगे। ये दोनों को एक ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे और एक ही मॉड के अंदर दोनों को रख देंगे। ये देखो दोनों को एक ही मॉड में कर दिया और प्रूफ कर देंगे ए माइनस सी इज इवन। लेकिन ये गलत होता है, क्योंकि मॉड की ऐसी कोई प्रॉपर्टी ही नहीं है कि मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई को आप लिख सको मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई, ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो लेस देन इक्वल टू होती है प्रॉपर्टी। तो फिर क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे देखो, इवन को हम ऐसा लिख सकते हैं ना 2 लैम्डा, ठीक है, और इस वाले को हम लिख सकते हैं 2 म्यू, क्योंकि ये इवन है तो मैंने इसको 2 की फॉर्म में लिख दिया, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर कांस्टेंट, ठीक है। अब क्या करो, ये मॉड हटा के ना, जब मॉड हटता है ना तो दूसरी तरफ प्लस माइनस लगता है, याद रखना, जब मॉड हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, प्लस माइनस। ऐसे ही यहां पे भी। अब इन दोनों को ऐड करो, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ। देखो मैं लिख रहा हूं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। मैंने ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऐड की, अब ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आप दोनों ऐड करके इधर लिख दो, प्लस माइनस 2 लैम्डा प्लस माइनस 2 म्यू। ये देखो मैंने ऐड कर दी दोनों को, ठीक है। ये बी और ये बी कैंसल, इन दोनों में से प्लस माइनस 2 कॉमन निकालो, यहां बचेगा लैम्डा प्लस म्यू, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करो, ये प्लस माइनस वापिस उधर ले जाओ, ये प्लस माइनस इधर जाएगा तो मॉड बन जाएगा, ठीक है। अब देखो मॉड ऑफ ए माइनस सी किसका मल्टीपल है, 2 का, इसका मतलब ये इवन हो गया, तो हम लिख सकते हैं
मॉड ऑफ ए माइनस सी इज इवन। देखो यही प्रूफ करना था, तो इसका मतलब ए सी बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव हो गया, हैंस आर कौन सा रिलेशन हो जाएगा, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। अब देखो यहां तक तो मैंने प्रूफ कर दिया ना इक्विवेलेंस रिलेशन तक। अब मैंने ये शो डैट से लेकर ना जो इसका सेकंड पार्ट है ना, वो मैंने ये देखो सारा यहां लिखा साइड पे, ठीक है। ये यहां से लेकर अब मैं ये सेकंड पार्ट करा रहा हूं इसका। अब देखो 8th का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। शो डैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 135 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड the element of 24 are related to each other but no elements of 135 is related to any element of 24। क्वेश्चन कहता है कि 13 के जो एलिमेंट्स है ना वो आपस में रिलेट करने चाहिए और 24 के भी आपस में रिलेट करने चाहिए, लेकिन 135 के 24 के साथ रिलेट नहीं करने चाहिए। ये मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो अपना डेफिनेशन लिखो। देखो ये थी ना हमारे पास डेफिनेशन, मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, ठीक है। अब 135 है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। अब 135 है ना हमारे पास, इनका डिफरेंस क्या होगा आपस में। 13 में से अगर मैं इनका डिफरेंस करूं 2 आएगा, 3 में से 5 माइनस करूं तो भी 2 आएगा, 1 में से 5 करूं तो 4 आएगा। तो मतलब अगर मैं इनका डिफरेंस करूं तो इवन आ रहा है ना इवन। तो हम कहेंगे 135 इज रिलेटेड टू, या आर भी आर लिख लो, आर रिलेटेड टू ईच अदर। हम इसका डिफरेंस ले रहे हैं ना, इसका डिफरेंस क्या आ रहा है, इवन नंबर, और ये कौन से नंबर है, ऑड नंबर्स। आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। देखो ये ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इज इवन, ठीक है। 1-3 का डिफरेंस लोगे तो 2 आएगा, 3-5 का डिफरेंस लोगे 2 आएगा, 1-5 का डिफरेंस लोगे 4 आएगा। तो ये सारे इवन होते हैं, ठीक है। अब आ जाओ 2-4 पे। अगर आप 2-4 का डिफरेंस करोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इवन आएगा ना। तो हम कह सकते हैं 2-4 आर रिलेटेड टू ईच अदर, इसको एक पॉइंट मान लो, ये दूसरा पॉइंट, आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज डिफरेंस ऑफ, ये कौन से नंबर्स हैं, ये इवन नेचुरल नंबर है। डिफरेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर इज इवन, ठीक है। अब ये कहता है बट नो एलिमेंट्स ऑफ 135 इज रिलेटेड टू 24। देखो यहां पे अब 135 है ना और 24 है, ये कहता है ये आपस में रिलेट नहीं करते। क्यों? अगर आप 1 और 2 को माइनस करो तो कितना आएगा 1, 1 और 4 को माइनस करो तो कितना आएगा 3, 3 और 2 को माइनस करोगे 1। ऐसे किसी को भी माइनस कर रहे हो, देखो ये कौन से नंबर आ रहे हैं, ऑड, लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, इवन आना चाहिए। तो हम कहेंगे 135 आर नॉट रिलेटेड टू 24 बिकॉज, ये देखो कौन सी है, ऑड नेचुरल नंबर, और ये है इवन नेचुरल नंबर, बिकॉज डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर, डिफरेंस ऑफ ऑड नेचुरल नंबर एंड इवन नेचुरल नंबर इज क्या आ रहा है, ऑड। इसका मतलब ये आपस में रिलेट नहीं करेंगे। समझ आ गई? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, शो दैट ईच ऑफ द रिलेशन आर इन द सेट ए x belongs to integer, x lies between 0 and 12 given by r दिया हमारे पास ab such that mod of a minus b is a multiple of 4, और second part है r equal to ab such that a equal to b is an equivalence class।
फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। फिलहाल हम इस यहाँ तक बात करते हैं, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास ये रिलेशन दिया है और हमें इसको क्या प्रूव करना है, इक्विवेलेंस। ठीक है, और सेट हमारे पास ए है। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट का रिलेशन यहाँ उतार लेते हैं और इसको हम क्या प्रूफ कर देते हैं, इक्विवेलेंस। ठीक है, फिर हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ये जो दिया ना हमारे पास। अब देखो, इक्विवेलेंस बताने के लिए हमें क्या प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस बताने के लिए 3 चीज़ें करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, तो कितने एलिमेंट है, एक एलिमेंट है, तो लेट ए बिलोंग्स टू, ये लेना होता है हमें सेट में। सेट हमारा क्या है, ए। लेट ए बिलोंग्स टू ए। ठीक है, अब डेफिनेशन लगाओ, यहां पे लिखो मॉड ऑफ, देखो ए सेम है ना, तो आपको लिखना है ए माइनस ए। ए माइनस ए कितना हो जाएगा, 0, और 0 मल्टीपल होता है ना 4 का, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। इसका मतलब ए क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मॉड ऑफ, देखो ये क्या कहता है, ए बी अगर आर में है तो ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो मैंने बता दिया ए माइनस ए बी मल्टीपल है 4 का, तो ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब आर हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब नेक्स्ट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक बताने के लिए क्या प्रूफ करना होता है कि ए बी अगर आर में है तो प्रूफ करो उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए, यही करना होता है ना। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 1 2, और ये दोनों एलिमेंट आपको कहाँ लेने हैं, सेट में। सेट है ए। ठीक है, ये कंडीशन गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। तो ये गिवन ए बी बिलोंग्स टू आर। अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है, ए बी अगर आर में है तो मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज ए मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, बी ए आर में होना चाहिए। बी ए आर में तभी होगा जब मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो अब हमें मैक्स क्या प्रूफ करना है, मॉड ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो माइनस कॉमन, ये तब भी रहेगा मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, ये माइनस हटा के ये हो जाएगा मॉड, मॉड ऑफ माइनस ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि मॉड में माइनस नहीं रहता, तो ये तब भी मल्टीपल ऑफ 4 रहेगा। तो हमने प्रूफ कर दिया, ये हमने प्रूफ कर दिया ना। तो इसका मतलब बी ए किसको बिलोंग करेगा, आर को। तो आर हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या प्रूफ करना होता है, अगर ए बी आर में है एंड बी सी अगर आर में है तो प्रूफ करो ए सी भी आर में होना चाहिए। कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये तीनों एलिमेंट हम लेंगे सेट में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये चीज गिवन लेंगे और ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या, ए बी आर में एंड बी सी भी आर में। अगर ए बी भी आर में और बी सी भी आर में है तो डेफिनेशन क्या कहती है, देखो अगर ए बी आर में है तो डेफिनेशन कहती है मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ठीक है, तो बी सी अगर आर में है तो मॉड ऑफ बी माइनस सी बी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है ए सी आर में होना चाहिए। वो कब होगा, जब मॉड ऑफ ए माइनस से सी इज ए मल्टीपल ऑफ 4 होगा। तो क्या करना है, देखो ये मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 लैम्डा एंड इसको मैं लिख सकता हूँ 4 म्यू, वेयर लैम्डा एंड म्यू, यहां लिख लेना लैम्डा और म्यू आर कॉन्स्टेंट्स। अब मॉड हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगता है प्लस माइनस। ठीक है, सेम इधर भी मॉड हटाएंगे तो दूसरी तरफ लगेगा प्लस माइनस। अब हमें प्रूफ करना है ए माइनस सी, तो आप इन दोनों को ऐड कर लो, इसको इसके साथ ऐड करो
और इसको इसके साथ, ठीक है। ये बी बी कैंसिल, ये हो गया ए। अब यहां से बी बी कट गया तो मैंने लिखा ए माइनस सी, ठीक है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, प्लस माइनस 4 कॉमन है, ब्रैकेट में बचेगा लैम्डा प्लस म्यू। अब आप ये प्लस माइनस वापस उस तरफ ले जाओ, जब उस तरफ प्लस माइनस लेके जाओगे ये वापस मॉड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा मॉड ऑफ ए माइनस सी। ये देखो मल्टीपल ऑफ 4 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4। तो यही प्रूफ करना था। इसका मतलब ए सी क्या हो गया, बिलोंग्स टू आर, तो आर हो गया ट्रांजिटिव। तो हमने तीनों प्रूफ कर दिए, तो हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट देखो क्या था इसका, सेकंड पार्ट था फाइंड द सेट ऑफ, ये सेकंड पार्ट मतलब ये वाला सेकंड पार्ट नहीं, पहले फर्स्ट पार्ट का ही सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। अभी ये इस पे आएंगे हम। इसके बाद देखो इसने क्या पूछा था, फाइंड द सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट रिलेटेड टू वन इन ईच केस। इसको जो हम कहते हैं ना ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट इन वन, इसको ना इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं। देखो हमें निकालने हैं सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स किसके, वन के, ठीक है। और हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, इसको इक्विवेलेंस क्लास भी कहते हैं। क्या कहते हैं, यहां लिख रहा हूं मैं आपके लिए, इक्विवेलेंस क्लास, ठीक है। देखो क्या करना होता है इसको निकालने के लिए, आपके पास ये डेफिनेशन थी ना फर्स्ट पार्ट के लिए, तो आपने लिखना ए, बी की जगह ना आपने क्या कर देना, 1 कर देना, ठीक है। सच डैट यहां लिखना मॉड ऑफ ए माइनस 1, बी की जगह 1 कर देना, इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है। यहां तक हो गया। अब आपने सेट पे ध्यान दो, सेट क्या था, ये सेट मैं यहां पे लिख रहा हूं। देखो ये सेट था कि इंटीजर्स थे 0 और 12 के बीच में, लेकिन 0 भी इंक्लूड है और 12 भी, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू है। तो सेट था 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। अब आपने एक ही करके ना इसमें वैल्यू डालते जानी है। इसको ए पढ़ो आप सबको। अगर मैं यहाँ पे 0 डालता हूँ, 0 माइनस 1 1, तो क्या 1, देखो ये बनेगा ना 0, ऐसा बनेगा 0 माइनस 1 वो हो जाएगा 1। क्या 1 मल्टीपल होता है 4 का, बिल्कुल नहीं होता। ऐसे आप 1 डालोगे, 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 कितना आएगा, 0। तो 0 होता है मल्टीपल ऑफ 4 का। अब देखो इसमें ना मैंने क्या डाला था, 1 डाला था ना यहाँ से उठा के, 1 माइनस 1 आया 0, तो 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4। 0 मल्टीपल होता है ना 4 का, तो हमने पहला एलिमेंट कौन सा मिल गया हमें, 1, ठीक है। अब ऐसे आप 2 डालो यहाँ पे एक ही जगह, 2 माइनस 1 1 नहीं होता 1 मल्टीपल 4 का। 3 डालो, 3 में से 1 गए 2, 2 भी नहीं होता मल्टीपल 4 का। 4 डालो, 4 माइनस 1 3 नहीं होगा। ऐसे आप 5 डालोगे, 5 माइनस 1 4, तो 4 होता है ना मल्टीपल, तो हमारा आ गया 1। ऐसी 6 डालोगे नहीं आएगा, 7 8 9 डालो, 9 माइनस 1 8, तो 8 होता है ना मल्टीपल 4 का। तो नेक्स्ट हमने कौन सा डाला था इसमें, 9 डाला था ना, तो 9 आ गया। अब आप 10 चेक करो, 10 माइनस 1 9, 11 माइनस 1 10, 12 माइनस 1 11, तो कोई भी नहीं आया। तो हमारी इक्विवेलेंस क्लास क्या आ गई, इसको हम कहेंगे सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ 1 इज 1 5 9। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, ये सेकंड वाला पार्ट दोबारा करेंगे, मतलब दोबारा क्या करना ही है नए से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, आर इक्वल टू ए बी, और यहां देखो क्या दिया है, सच डैट ए इक्वल टू बी, ठीक है। इस इक्विवेलेंस, ये मॉड नहीं है, ठीक है, इसको आप ऐसे डाल लो। इसको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है और फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, ठीक है। ये तो बाद में बात करेंगे, पहले हम देखो इसको इक्विवेलेंस प्रूफ करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या प्रूफ करना होता है, ए बिलोंग्स टू आर। तो कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, एक, लेट ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब देखो यहां पे हमें सेम लिखना होता है, ए इक्वल टू ए होता है ना, तो हो जाएगा ए बिलोंग्स टू आर।
तो आर हो गया रिफ्लेक्सिव। अब नेक्स्ट आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए देखो क्या प्रूफ करना होता है, अगर ए बी आर में है तो प्रूफ करो बी सी आर में होना चाहिए, सॉरी बी ए आर में होना चाहिए। ठीक है, ये प्रूफ करना है। तो कितने एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट ले लो। लेट ए बी बिलोंग्स टू सेट ए। अब आपको ये गिवन लेना है और ये प्रूफ करना है। ए बी ले लिया आर में। देखो डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है इसका मतलब ए इक्वल टू बी। अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है बी ए आर में होना चाहिए। बी ए आर में तभी होगा जब बी इक्वल टू ए होगा। तो ए इक्वल टू बी को मैं बी इक्वल टू ए लिख सकता हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी ए बिलोंग्स टू आर। तो ये हो गया हमारा आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब थर्ड आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या प्रूफ करना होता है, अगर ए बी आर में है, बी सी भी आर में है, तो प्रूफ करो ए सी आर में होना चाहिए। तो कितने एलिमेंट है, 1 2 3, ये 3 एलिमेंट ले लो। ठीक है, उसके बाद आप क्या करो, ये गिवन लो और ये प्रूफ करो। देयरफॉर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। डेफिनेशन क्या कहती है, अगर ए बी आर में है, ए बी अगर आर में है, ए इक्वल टू बी, तो इसका मतलब ए और बी बराबर हो जाएंगे। एंड अगर बी सी आर में है तो बी इक्वल टू सी। हमें प्रूफ करना है ए सी बिलोंग्स टू आर। ये कब होगा, जब ए इक्वल टू सी होगा। तो देखो अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो ए सी के बराबर हो जाएगा। तो प्रूफ हो गया ए सी बिलोंग्स टू आर, आर इज ट्रांजिटिव। हेंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। लिख लेना पूरा, इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आ जाओ सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले ना आप मैं यहाँ पे ना सेकंड पार्ट के लिए, इसका सेकंड पार्ट है, यहाँ पे ना पहले ए लिख देता हूँ। ए था 0 1 2 3 4 अप टू 12। ठीक है, और हमें निकालना है सेट ऑफ, पहले आर लिखो, आर की डेफिनेशन, ए बी सच डैट, ये देखो आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच डैट ए इक्वल टू बी, ये डेफिनेशन थी ना। अब हमें निकालना था क्या, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था कैसे लिखना है, इसको आप इक्विवेलेंस क्लास भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, इक्विवेलेंस क्लास। देखो आपने क्या करना है, सेम लिखना है यहाँ पे, बस बी की जगह ना 1 डाल देना है। ए कॉमा 1 इक्वल टू नहीं, ए इक्वल टू बी की जगह 1। ठीक है, अब देखो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप इसमें 0 डालोगे ए की जगह, तो 0 इक्वल टू 1 तो होता नहीं। ए की जगह 1 डालोगे तो 1 इक्वल टू 1 होता है। 2 डालोगे 2 इक्वल टू 1 होता नहीं। कोई भी डालोगे कोई भी इक्वल नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा। तो 1 की इक्विवेलेंस क्लास 1 नहीं होगी। तो ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 9 के सेकंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। हमें ऐसी एग्जाम्पल देनी है जो सिमेट्रिक हो लेकिन रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव नहीं हो। ठीक है, तो देखो कोई एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लो ए ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, मैं आर में ना सिर्फ रखता हूँ 1 2 और 2 1। ठीक है, अब देखो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए, 1 1 2 2 3 3 है इसमें, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अच्छा, सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा 2 1, तो सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव चेक करो, ये ए, ये बी, ये बी, ये सी, तो आना क्या चाहिए, ए सी। ए सी मतलब 1 1, तो 1 1 है यहाँ पे, नहीं है ना, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल दे दी जो सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है।
ये हो गया हमारे फर्स्ट पार्ट की एग्जाम्पल। अब इसका सेकेंड पार्ट देखो, ट्रांजिटिव बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। हमें एग्जाम्पल देनी है, ये सिर्फ ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं होना चाहिए। तो सेम देखो, ए को ले लो 1 2 3, आर को देखो मैं क्या रख रहा हूँ 1 2 2 3 और 1 3, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे होना चाहिए 1 1 2 2 3 3, तो कोई भी नहीं है। अब सिमेट्रिक 1 2 का उल्टा क्या होता है 2 1, 2 1 है यहाँ पे, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं हुआ। अब आ जाओ ट्रांजिटिव चेक करते हैं। देखो ए, ये लिख रहा हूँ मैं, तीनों साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी बी सी, क्या आना चाहिए ए सी। ए देखो क्या है 1 3, तो 1 3 है ना यहाँ पे, इसका मतलब ये सिर्फ ट्रांजिटिव है, ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब हमारे पास थर्ड पार्ट देखो क्या है, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। हमें ऐसी एग्जांपल देनी है जो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। देखो जैसे मैं लेता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव होने के लिए हमें तीनों का सेम ऑर्डर पेयर लिखना है। देखो मैं 1 1 2 2 3 3 लिख रहा हूँ, ठीक है। ये रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। सिमेट्रिक में सबका उल्टा होना चाहिए, 1 2 2 1 है यहाँ पे, फिर अगला 2 3 3 2, सबका उल्टा है, ठीक है। अब चेक करो रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 है। अब चेक करो सिमेट्रिक, सबका उल्टा है, 1 1 का उल्टा 1 1, 2 2 का भी है, 3 3 का भी है, 1 2 का उल्टा 2 1, 2 3 का उल्टा 3 2। अब रह गया ट्रांजिटिव, ठीक है। अब मैं ये और ये ऑर्डर पेयर पिक कर रहा हूँ 1 2 और 2 3, ठीक है। ये ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए ए सी। ए देखो क्या 1 और 3, क्या 1 और 3 है यहाँ पे, नहीं है ना, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं हुआ, सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हुआ। अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ऐसी एग्जांपल देनी है जो रिफ्लेक्सिव हो, ट्रांजिटिव हो लेकिन सिमेट्रिक ना हो। तो ए ले लो 1 2 3, ठीक है। देखो पहले तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए सबका ऑर्डर पेयर सेम होना चाहिए। ये देखो मैंने सबका ऑर्डर पेयर सेम लिख दिया, ठीक है। अब हमें सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना है लेकिन सिमेट्रिक नहीं बनाना। देखो जैसे 1 2 और क्या लूँ मैं, बस यहाँ तक ही रखते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो ये रिफ्लेक्सिव तो पता चल गया, सिमेट्रिक क्यों नहीं है। 1 2 का उल्टा क्या होना चाहिए 2 1, वो नहीं है ना यहाँ पे। अब चेक करो क्या ये ट्रांजिटिव है, इसको और इसको पिक करो 1 1 और 1 2, ये ए बी बी सी, देखो क्या आना चाहिए 1 2 1 2 आ रहा है, ये रहा 1 2, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 का उल्टा 2 1 नहीं है इसमें, ठीक है। अब लास्ट एग्जांपल है, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये तो सिंपल ही है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 1 1 रखता हूँ, 1 2 रखता हूँ और 2 1 रखता हूँ। तो अब चेक करो क्या ये, पहले तो चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए यहाँ पे चाहिए होता है 1 1 2 2 और 3 3। देखो सिर्फ 1 1 है, ना 2 2 है ना 3 3 है, रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। सिमेट्रिक सबका उल्टा होना चाहिए, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है, 1 2 का उल्टा 2 1, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव चेक करो, ए बी, देखो ए बी बी सी, तो क्या आना चाहिए ए सी। ए सी देखो क्या है 1 1, तो 1 1 है ना यहाँ प्रेजेंट, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हो गया। तो ये दे दी मैंने इसकी एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, शो डैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन गिवन बाय आर पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट
P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. इसको शो करना है इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. पहले हम यहां तक बात करेंगे, ये इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. ठीक है, हमारे पास एक सेट दिया हुआ है. सेट क्या है? पॉइंट्स इन अ प्लेन, वो ए है, और आर डिफाइंड है पी क्यू सच दैट डिस्टेंस P का ओरिजिन से, इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं OP इज सेम, सेम मतलब इक्वल टू डिस्टेंस Q का फ्रॉम द ओरिजिन, इसको लिख सकते हैं OQ. इसका मतलब OP का डिस्टेंस और OQ का डिस्टेंस सेम है. इतनी बड़ी लैंग्वेज लिखने के बजाय हमने ये शॉर्ट में लिख दिया. ठीक है, और हमें इसको क्या बताना है? इक्विवेलेंस रिलेशन. सेकेंड पार्ट में बाद में बात करता हूं, पहले इसको हम इक्विवेलेंस बताते हैं. तो सबसे पहले आ जाओ रिफ्लेक्सिव. देखो, रिफ्लेक्सिव प्रूफ करने के लिए मेरे को प्रूफ करना पड़ेगा PP बिलोंग्स टू R. ठीक है, तो मैं लेट करता हूं P जो है वो किस में है? A में. ठीक है, अब PP बिलोंग करने के लिए हम क्या लिखेंगे? OP इक्वल टू OP. ऐसा होता है ना, तो इसका मतलब PP बिलोंग्स टू R. R हो गया रिफ्लेक्सिव. ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक. सिमेट्री के लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा? अगर PQ R में है तो प्रूफ करना पड़ेगा QP भी R में होना चाहिए. ठीक है, यहां कितने एलिमेंट है? 2 एलिमेंट्स है, P और Q. तो लेट करते हैं PQ बिलोंग्स टू A. देयरफॉर ये गिवन लेना है और ये प्रूफ करना है. PQ बिलोंग्स टू R. देखो डेफिनेशन क्या कहती है? अगर PQ R में है तो OP इक्वल टू OQ. हमें बताना है QP R में, तो उसके लिए हमें बताना पड़ेगा OQ इक्वल टू OP. तो इसको उल्टा करके लिखो, पहले OQ लिख दो, बाद में OP. तो इसका मतलब QP बिलोंग्स टू R. R इज ट्रांजिटिव, सॉरी सिमेट्रिक. अब आ जाओ ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव के लिए कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं? 3. तो लेट करेंगे PQR, R के बजाय S ले लो, बिलोंग्स टू R. देयरफॉर PQ बिलोंग्स टू R एंड QS बिलोंग्स टू R. अगर PQ R में है इसका मतलब OP इक्वल टू OQ, और अगर QS R में है इसका मतलब OQ इक्वल टू OS. अगर ये देखो ये और ये सेम है तो आ जाएगा OP इक्वल टू OS. तो इसका मतलब PS बिलोंग्स टू R. तो R हो जाएगा ट्रांजिटिव. तो हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड पार्ट पे. सेकेंड पार्ट देखो क्या कह रहा है इसका. फर्दर शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज द सर्कल पासिंग थ्रू द P विद ओरिजिन एज सेंटर. देखो हमें कह रहा है कि P कोई पॉइंट है लेकिन वो ओरिजिन नहीं होना चाहिए. ठीक है, देखो मैं आपको ना इसको समझाता हूँ इसका मतलब क्या. ये देखो, ये मान लो कोई प्लेन है. ठीक है, ये पॉइंट ओरिजिन है. ये कहता है कि ये पॉइंट ओरिजिन नहीं होना चाहिए P. ये मान लो P है. ठीक है, यहाँ पे मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ. ऐसी कोई पॉइंट मान लो ये क्या हुआ है, इसको ज्वाइन कर लो. ऐसी कोई यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा. अगर आप इन सबको ज्वाइन करोगे ना तो ये एक सर्कल बन जाएगा. ठीक है, तो हमें बताना है, हमें निकालना है सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन. वो आपके सामने ही दिख रहे हैं कितने पॉइंट्स हैं. देखो आपके सामने ही है OP इक्वल टू OQ. ऐसी आप इसको R ले लो इक्वल टू OR. ऐसी सो ऑन चलता रहेगा. और ये सारे बराबर क्यों है? क्योंकि ये सब रेडियस है. तो बस आपको इतना सा रीजन दे देना है, OP इक्वल टू OQ इक्वल टू OR सो ऑन इक्वल टू R. ये आपको सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन मिल जाएंगे. ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट.
क्वेश्चन नंबर 12 है, शो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए सेट दिया हुआ है ऑल ट्राइंगल्स, और आर डिफाइंड है T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले हम यहां तक बात करेंगे। हमारे पास ए सेट दिया हुआ है ऑल ट्राइंगल्स और आर डिफाइंड है T1 T2 T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, हमें इसको R को इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, T1 इज सिमिलर टू T1, है ना। तो लेट T1 बिलोंग्स टू A, तो T1 इज सिमिलर टू T1। रीजन क्या होगा, बिकॉज एवरी ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो इसका मतलब T1 से बिलोंग्स टू R, तो R हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या होगा, अब हमें प्रूफ करना है सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक के लिए क्या बताना पड़ेगा, T1 इज सिमिलर टू T2 T2 इज सिमिलर टू T1। ठीक है, तो लेट T1 T2 ले लो A में, therefore T1 T2 बिलोंग्स टू R। तो हम लिखेंगे डेफिनेशन, T1 इज सिमिलर टू T2। ठीक है, अगर T1 सिमिलर T2 के है तो T2 सिमिलर क्या हो जाएगा, T1 के। तो इसका मतलब T2 T1 बिलोंग्स टू R, R हो गया सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा, T सिमिलर टू T1 T2 T2 इज सिमिलर टू T3, तो T1 इज सिमिलर टू T3। तो तीन ट्राइंगल्स ले लेते हैं, T1 T2 T3 बिलोंग्स टू A, therefore T1 T2 बिलोंग्स टू R एंड T2 T3 बिलोंग्स टू R। अब लगाओ डेफिनेशन, T1 is similar to T2 and T2 is similar to T1। ठीक है, T3 सॉरी। अगर T1 सिमिलर T2 के है, T2 सिमिलर टू T3 के है, तो T1 इज सिमिलर टू T1 हो जाएगा और T3 हो जाएगा सिमिलर टू T3। तो इसका मतलब T1 T3 belongs to R, R is transitive, hence R is an equivalence relation। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट आ जाओ। हमारे पास कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स है। T1 की साइड 3 4 5 है, T2 की 5 12 13 है और T3 की 6 8 10 है। तो बताना है विच ट्राइंगल इज रिलेटेड टू इट्स, मतलब कौन सी ट्राइंगल किससे रिलेट कर रही है। देखो मैं आपको समझाता हूँ। सेकेंड पार्ट है इसका, T1 की साइड है 3 4 5, T2 की साइड्स हैं 5 12 13 और T3 की साइड्स हैं 6 8 10। ठीक है, अब हमें बताना है कौन सी ट्राइंगल किससे रिलेट कर रही है। देखो अगर आप ना 3 को 6 से डिवाइड करो, 4 को 8 से करो और 5 को 10 से करो, देखो सबकी रेशो बराबर आ रही है, 1/2 1/2 1/2। और किसी में ऐसा नहीं हो रहा, आप चेक कर सकते हो। इसको इससे करोगे तो रेशो बराबर नहीं आएगी। तो T1 की रेशो T3 के साथ बराबर आ रही है, तो हम कह देंगे T1 इज रिलेटेड टू T3। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, शो डैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। पॉलीगन्स का मतलब होता है क्लोज फिगर, जैसे ये ट्राइंगल क्लोज फिगर है पॉलीगन, ये क्वाड्रिलेटर या रेक्टेंगल कुछ भी कह लो, ये पॉलीगन। एज आर P1 P2 P1 and P2 have same number of sides,
इसको क्या बताना है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो पहले हम यहां तक करेंगे। तो देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्सिव के लिए होगा P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो लेट P1 बिलोंग्स टू A, P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका मतलब P1 बिलोंग्स टू R। यहां लिख लेना बिकॉज, ऐसा क्यों, P1 है पॉलीगन, एवरी पॉलीगन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारा R हो गया रिफ्लेक्सिव। अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, दो एलिमेंट लेंगे, P1 P2 बिलोंग्स टू A। ठीक है, देयरफॉर P1 P2 बिलोंग्स टू R। अब डेफिनेशन क्या कह रही है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अगर P1 और P2 की है तो इसकी उल्टा भी होगा, P2 और P1 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होगी, तो हो गया सिमेट्रिक, हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P2 P1 बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिक। R हो गया, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं, 3। तो लेट P1 P2 P3 बिलोंग्स टू A। देयरफॉर अब देखो यहां पे P1 P2 बिलोंग्स टू R एंड P2 P3 बिलोंग्स टू R। ठीक है, अगर P1 P2 और P2 P3 R को बिलोंग करेंगे, डेफिनेशन क्या कहती है, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, और इसी तरह एंड P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, अगर P1 P2 की सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, P2 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो इसका मतलब हो गया P1 और P3 की भी सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगी। P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। इसका मतलब P1 P3 बिलोंग्स टू R। तो R हो गया ट्रांजिटिव। ठीक है, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यहां लिख लेना पूरा। ठीक है, अब आ जाओ इसके सेकंड पार्ट पे। देखो इसका सेकंड पार्ट कह रहा है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5। अब यहां पे मैं इसका आंसर दे देता हूं। कहता है अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी साइड्स हैं 3 4 5, तो बताओ इसके सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स क्या होंगे। अब देखो ये पॉलीगन कौन सा है, ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल एक पॉलीगन होता है, तो हम यहाँ पे कह देंगे इसका आंसर आ जाएगा, आपको सिर्फ इतना लिखना है, द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, क्योंकि ये पॉलीगन कौन सा पॉलीगन था, ट्राइंगल का। बस इतनी सी चीज़ आपको यहाँ लिख देनी है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, लेट L बी दी सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन एंड R be the relation in L defined as R equal to L1, L2, L1 is parallel to L2, show that R is an equivalence relation, find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4। ठीक है, अब देखो हमारे पास रिलेशन दिया हुआ है, ये L1 is parallel to L2, इसको क्या बताना है, इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव आ जाओ। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या लिखेंगे, L1 इज पैरेलल टू L1, हो गया रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले आपने लिखना है लेट L1 बिलोंग्स टू A, या लिखना है L1, या अगली लाइन में लिखो L1 इज
पैरेलल टू L1। रीज़न क्या देना है? बिकॉज एवरी ट्रायंगल इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। ठीक है, तो इसका मतलब L1 बिलोंग्स टू R, R हो गया रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब आ जाओ सिमेट्रिक पे। सिमेट्रिकली क्या लिखोगे? L1 इज पैरेलल टू L2, तो L2 इज पैरेलल टू L1, ये L1 है। ठीक है, तो दो एलिमेंट ले लो, लेट L1 L2 बिलोंग्स टू A, देयरफॉर L1 L2 बिलोंग्स टू R, तो आ जाएगा L1 इज पैरेलल टू L2, तो अगर L1 पैरेलल L2 के तो L2 भी पैरेलल हो जाएगा L1 के। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे L2 L1 बिलोंग्स टू R, R इज सिमेट्रिक। ठीक है, अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव में कितने एलिमेंट होते हैं? 3। लेट L1 L2 L3 बिलोंग्स टू A, देयरफॉर L1 L2 बिलोंग्स टू R एंड L2 L3 बिलोंग्स टू R। तो डेफिनेशन क्या कहती है? L1 इज पैरेलल टू L2 एंड L2 इज पैरेलल टू L3। अगर L1 L2 के पैरेलल है, ये L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल है, तो L1 L3 के पैरेलल ही होगी। तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव भी। तो L1, अब आपने लिखना है यहाँ पे L1 L3 बिलोंग्स टू R, तो R इज ट्रांजिटिव, हेंस R इज एन इक्विवेलेंस, यहाँ लिख लेना इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी। अब इसके साथ इसका सेकंड पार्ट देखो क्या था। सेकंड पार्ट था हमारा इसके साथ, फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेटेड टू द लाइन y इक्वल टू 2x + 4। इसका आंसर ना मैं यहाँ लिखूंगा, ठीक है, आप एंड में लिखना। अब मैं आपको समझाता हूँ इसका क्या मतलब है। देखो यहाँ पे केस है पैरेलल लाइंस का। अगर आपने 11th क्लास में पैरेलल लाइंस का कंसेप्ट पढ़ा हो, अगर आपके पास होता है y इक्वल टू ax + b, ये दोनों लाइंस पैरेलल है, ठीक है, इसकी इक्वेशन क्या बनती है? इसकी इक्वेशन बनती है ax + b की जगह ना आपको क्या लिखना होता है? इस b की जगह आपको लिखना होता है c। सिर्फ ये फ़र्क होता है। इन दो लाइंस पैरेलल के बीच में क्या फ़र्क होता है? ये सेम, सिर्फ कांस्टेंट का फ़र्क होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या लिखोगे? सेट ऑफ ऑल लाइंस, देखो क्या लिखूंगा, y इक्वल टू 2x + 4 की जगह ना कांस्टेंट देखो अलग अलग होते हैं ना, यहाँ पे आपको k लिख देना है, बस। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, लेट R बी द रिलेशन इन दिस सेट 1 2 3 4। इसको आप A ले लो, ठीक है, और रिलेशन देखो क्या दिया हुआ है, ये मैं यहाँ रिलेशन लिख रहा हूँ, 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। देखना कोई रह ना गया हो, ठीक है। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या क्या चाहिए? 1 1 2 2 3 3 4 4। 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। इसका मतलब R रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। अब आ जाओ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में देखना है आपने इन सब का उल्टा। 1 2 का उल्टा 2 1 देखो है, नहीं है, इसका मतलब R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, ठीक है। अब आ जाओ ट्रांजिटिव पे। ट्रांजिटिव के लिए देखो 1 2 और 2 2 को लो, ये और ये ले रहा हूं, ठीक है। A B B C, तो क्या आना चाहिए? 1 2। देखो है ना 1 2 यहाँ पे, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है। कोई भी चेक कर सकते हो, इन दोनों को ले लो, ये देखो ये और ये सेम है,
तो 1 3, ठीक है। इसका मतलब R ट्रांजिटिव है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया ये? R रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। ये बी ऑप्शन हो गया। बी को टिक कर लेना। ये आ गया हमारे क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 दिया हमारे पास, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट N गिवन बाय R इक्वल टू AB, A इक्वल टू B माइनस 2, B इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, अब हमें देखना कौन सा सही है, ठीक है। पहला ऑप्शन आ जाओ 2 4। देखो ये होता है A और ये होता है B, ठीक है। हमारे पास है A इक्वल टू B माइनस 2, ठीक है। अब आप क्या करो, यहाँ पे B की वैल्यू डालो। B देखो क्या है, 4 माइनस 2 कितना आ गया 2। अब देखो ये जो B है ना, B इक्वल टू 4 है, ठीक है। इसने क्या कहा है, B 6 से बड़ा होना चाहिए। क्या B 6 से बड़ा होगा? 4 जो है 6 से छोटा होता है ना, बड़ा तो नहीं होता। इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं है। अब दूसरा ऑप्शन देखो, ये A ये B, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, A इक्वल टू B माइनस 2। दूसरा ऑप्शन आ जाओ 3 8, ठीक है। ये A है, ये B है, B की जगह 8 डालो। 8 माइनस 2 कितना आ गया 5। ये देखो यहाँ पे कितना है, A आ गया 5, लेकिन यहाँ पे A कितना है 3, तो ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है। अब तीसरा ऑप्शन आ जाओ 6 8, यहाँ डालो। ये B है, ये A ये B, ठीक है। B की जगह 8 डालो। 8 माइनस 2 6, देखो 6 है, और 8 जो है वो 6 से बड़ा भी होता है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन कौन सा है, C, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आ गया।